चैंगकचांगी ही 6 गमरी प्रूप चांद के दौर से चट्टान और मिट्टी के नमूने जमा करने के बाद जमीन पर वापस आ रहा है। चीनी कमरी तहकीकात पहले से दरियाफ्त शुदा कमरी दौर से नमूनों के साथ उतरी है। 53 रोज़ा चंगाज मिशन ने आलमी खलाई बरादरी को चौंका दिया, इसलिए नहीं कि यह मुकम्मल तौर पर गैर मुतवक्के था, बल्कि इसके सरासर पैमाने की वजह से। चीन के चांग-ई 6 कमरी प्रोग्राम के एक हालिया मिशन ने ऐसे नताइज हासिल किए जो न सिर्फ चांद की अर्जियात के बारे में इंसानियत की समझ को नए सिरे से बयान कर सकते हैं, बल्कि इसके वसाइल से फ़ायदा उठाने की सलाहियत भी। ये नासा जैसी तंजीमों के लिए तशवीश का बायस है। कई दहाइयों से चांद को बुनियादी तौर पर एक बंजर, बेजान और खुश्क सैटेलाइट के तौर पर देखा जाता था, जिसकी तस्वीराती अहमियत सिर्फ मुशाहिदाती तहकीक तक महदूद थी और मरीख के लिए कदम रखने वाले पत्थर के तौर पर। लेकिन चीन की दरियाफ्त इस तवील अरसे से जारी तसव्वुर को चैलेंज करती है। इससे पहले कि हम शुरू करें, बराह करम मजीद अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। चुंग 6 मिशन एहतियात से तयशुदा कमरी मंसूबों की एक सीरीज में ताज़ा तरीन जुनूबी कुतबी तास में उतरा, जो चांद के बहुत दूर पर वाक़े एक खित्ता है जिसकी पहले कभी इतनी अच्छी तरह से खोज नहीं की गई थी। महीनों के खुदकार कमरी ऑपरेशंस के बाद मिशन के कैप्सूल ने ज़ेरे ज़मीन मवाद और तहाइफ का एक बेमिसाल मजमुआ वापस किया। साइंसदानों को जिस चीज़ ने हैरान किया वो न सिर्फ मादे की असलियत बल्कि इसके मवाद में भी नियपन था। बरामद शुदा नमूनों के अंदर अंदर किसी गैर मामूली चीज़ के इशारे थे। पहले नामालूम मुरक्कबात, मुमकिना तौर पर मुफीद पानी की बर्फ़ के निशानात और हीलियम 3 का एक आला इर्तिकाज़। एक नायाब आसोटोप जिसमें साफ जौहरी फ्यूजन तवानाई की बहुत ज़्यादा सलाहियत है। इस दरियाफ्त की अहमियत मुसल्मा है। हीलियम 3 को न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स के लिए मुमकिना ईंधन के तौर पर तवील अरसे से ज़ेरे बहस लाया जाता रहा है, जो कि साफ और अमली तौर पर लामहदूद तवानाई का ख्वाब है। जबकि ज़मीन में इस आसोटोप के सिर्फ निशानात मौजूद हैं। चांद, ख़ास तौर पर इसका दौर, ख्याल किया जाता है कि ये अरबों साल की शमसी हवा के ज़रिए कमरी कंकाल के मवाद में सरायत करने वाली अहम मिक़दार पर मुश्तमिल है। चीन की दरियाफ्त ये ज़ाहिर करती है कि ये मफरूज़े न सिर्फ दुरुस्त थे बल्कि मुमकिना तौर पर कम अंदाज़ा भी थे। तज्ज़िये से पता चलता है कि क़ुत्ब जनूबी पर उठकन बीसन में हेलियम का अर्तिकाज़ उससे कहीं ज़्यादा है जो इससे पहले कुमरी मिशन के ज़रिए रिकॉर्ड किया गया था। चांद को साइंसी तजस्सुस से स्ट्रेटजिक वसाइल की मुमकिना सोने की कान में बदल देता है। ताहम बीन अल-अक़वामी मुबस्सरीन के लिए उससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि चीन को अब उन वसाइल तक सबसे ज़्यादा जदीद और जामे रसाई हासिल है। चीन की टेक्नोलॉजी ने रोबोटिक नेविगेशन, खुद मुख्तार नमूने जमा करने और चांद के एक तरफ से ज़मीन पर नज़र न आने वाले मवाद की कामयाब वापसी में अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया है। ये मुल्क को एक अहम तकनीकी और तस्वीराती फ़ायदा देता है। नासा जैसी खलाई एजेंसियों के लिए, जिन्होंने तवील उर्से से मुश्तरका मुशन्नज़ और साइंसी रिसर्च पर तवज्जो मरकूज़ रखी है, ये एक अहम मोड़ है। मुज़मरात साइंस से बहुत आगे हैं। हीलियम या पानी की बर्फ़ को निकालने की सलाहियत एक नई खलाई दौड़ का आगाज़ कर सकती है, न सिर्फ तलाश के लिए बल्कि चांद के कीमती वसाइल को कंट्रोल करने के लिए भी। पानी की बर्फ़, मिसाल के तौर पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन के ज़रूरी अज्जा और सांस लेने के काबिल हुआ में टूट सकती है। अगर चीन चांद पर इन मवाद को प्रोसेस करने के लिए बुनियादी ढांचे की तामीर में कामयाब हो जाता है, तो उसके पास खलाई तहकीक की कलीद है। कुमरी सप्लाई स्टेशन की तामीर से मरीख के मशनों और यहाँ तक कि तिजारती खलाई परवाज के अखराजात और कोशिशों में बड़ी हद तक कमी आएगी। चीनी लेबार्ट्रियों के ज़रिया पहले से नामालूम मरकबात की अब भी दर्जा बंदी की जाने से तनाव मजीद बढ़ गया है। चीनी साइंसी हलकों से इब्तदाई लेख से पता चलता है कि दरियाफ्त होने वाले मादों में गैर मामूली सिलिकेट्स और धाती ऑक्साइड्स हैं, जिनके क्रिस्टल ढांचे आम कमरी नमूनों में नहीं पाए जाते। उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल साइंस या यहाँ तक कि दिफाई टेक्नोलॉजी में एप्लीकेशंस हो सकती हैं। हकीकत यह है कि ये मवाद चांद के एक ऐसे इलाके में दरियाफ्त हुए हैं जो दूसरे ममालिक के लिए काबिल रसाई नहीं है, सिर्फ आलमी तशवीश में इजाफा करता है। जोग्राफियाई सियासी तनाज़ुर सूरत हाल को मजीद फौरी बना देता है। खलाई तहकीक, जिसे कभी बीन अल-अक़वामी ताउन के नुक्ता नज़र से देखा जाता था, अब बहुत से लोग मुसाबकती फ़ायदा के एक शाबे के तौर पर देखते हैं।
چین نے اپنے خلائی انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی